नमस्कार। कलानिधि यानी तमिलनाडु के मंत्री यानी स्टालिन के बेटे कलानिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में एक डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी है और उसका खात्मा जरूरी है। तो इस तरह के विचार जिस तरह जहाँ पे होंगे वहाँ पे पूरा देश आक्रोशित है। न केवल हिंदू बल्कि तमाम और भी धर्म के लोग भी इस वक्तव्य को पचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि INDIA के जो प्रमुख घटक दल हैं वो भी इसको नजरअंदाज कर भी रहे हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के नेता हैं, हेगड़े के जो बेटे हैं, उन्होंने भी कहा कि समानता का अधिकार और मानवता का अधिकार जो ना दे उसका खत्म, यानी उनकी भी वही सुर मिलाते हुए जा रहे हैं। क्या भारत में सनातन धर्म को खत्म किया जा सकता है? क्या मुगल, क्या अंग्रेज आज तक सनातन को खत्म नहीं कर पाए? क्या ये स्टालिन के बेटे कलानिधि उसको खत्म करने का जो रणनीति बना रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, क्या वो इसको खत्म कर पाएंगे? जहाँ तक हिंदुत्व और सनातन की बात है, सनातन वो कहा जाता है जिसमें सदा से जो चला आ रहा है। हालांकि इसको लेकर बहुत बड़े विद्वानों ने, विवेकानंद, महात्मा गांधी, हेडगेवार आदि जितने भी महापुरुषों ने सनातन के बारे में कहा था कि सनातन क्या है। तो देश के जो हिंदुत्व हैं, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जो दुर्गा को मानते हैं, जो वेदों को मानते हैं, जो भागवत को मानते हैं, कृष्ण राम को मानते हैं, विवेकानंद को मानते हैं, वो लोग क्या इससे सहमत हैं कि वो ऐलाने जंग कर चुके हैं सनातन को खत्म करने का? और बाकायदा एक सेमिनार हुआ, एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम ही था सनातन खात्मा सम्मेलन। तो हिंदुत्व को जानने वाले, मानने वाले, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, क्या वो इससे सहमत हैं? क्या वो इसको खत्म करने के इस ऐलाने जंग में शामिल हैं? क्या INDIA के दल इस आंदोलन में शामिल हैं? क्या ये वो उसको किनारा करेंगे? अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो जो कलानिधि ने जो बोला उसे वो किनारा करेंगे। यहाँ तक कि बीच का एक संतुलित जवाब दे रहे हैं। जहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल हम भाई से हर धर्म के लोगों को मानने वाले हैं, लेकिन क्या वो इस विचार के साथ में 2024 की जो चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, क्या उसको लेकर ये सनातन धर्म के बारे में ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्या दूसरे मुद्दे इसमें गायब हो गए? क्या विपक्ष के घटक दलों को केवल सनातन को खत्म करने का ही एक तरह से मुद्दा नजर आ रहा है? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये इन लोगों पे बात क्यों नहीं करते? इस मुद्दे को, सनातन मुद्दे को ये बार बार इस तरह से जो घेर घेर के ला रहे हैं, फिर कहते हैं कि देश में सांप्रदायिकता का माहौल कौन खराब कर रहा है? आप सनातन को खत्म करने पे तुले हुए हैं, आप सनातन के बारे में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि देश का हिंदू इस तरह से कर रहा है, सनातन के लोग इस तरह से आक्रोशित हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि हिंदुत्व और सनातन को खत्म करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा आपको, आपके एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने लगा लिया, यहाँ तक कि मुगलों ने लगाया, वो आज तक इसको खत्म नहीं कर पाए। और केवल 2024 की चुनाव के मारे आप लोगों ने इस मुद्दे को उछाला है। कांग्रेस क्या इसको समर्थन दे रही है? क्या दूसरे घटक दल, BSP, क्या जनता दल, क्या राष्ट्रीय जनता दल, क्या समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को, सब सारे नेताओं के हम आपको दिखाएंगे कि किसने क्या क्या कहा और उनकी मंशा क्या है। वो सीधा बीजेपी पे अटैक कर रही है। बीजेपी पे अटैक करना एक अलग बात है, लेकिन अपने हिंदुत्व पर जो चोट करने वाले हैं उनका साथ दे रहा है, तो ये देश की जनता है, ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये सुन लेना, ये 2024 का चुनाव नहीं है, ये हिंदुत्व की आन बान और शान की लड़ाई है। और इसमें जो विपक्षी दल अगर इसका विरोध नहीं करेगा वो धराशायी होने वाले हैं, क्योंकि आने वाला समय 2024 के बाद में इस देश में केवल विकास की ही बात होगी, क्योंकि विकास ही प्रमुख है, महंगाई प्रमुख है। आप सनातन को जानबूझ के मुद्दा बनाना चाहते हैं। सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जिंदा करना चाहते हैं कि भाजपा इस चीज को आगे लेके आएगी और फिर भाजपा को हम कोसेंगे। मुद्दा आप बना रहे हैं, आप भाजपा को मुद्दा दे रहे हैं।
आप क्यों चाहते हैं कि सनातन खत्म हो जाए? क्या सनातन खत्म होने से आपकी मंशा पूरी हो जाएगी? क्या विश्व बंधुत्व की भावना को लिए हुए सनातन धर्म की जो नींव है, वसुधैव कुटुंब की जो नींव है, पूरे विश्व में शांति का जो संदेश देती है, वो उसको खत्म करने की आप बात कर रहे हैं? आप किस चीज की पैरवी करने जा रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं और क्या अपना विचार रखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस मुद्दे पर हम आने वाले समय में जनता के विचार लेंगे, महात्माओं का विचार लेंगे और जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं उनका विचार लेंगे। क्या ये मुद्दा सही है या ये मुद्दा जानबूझ के उठा के और सनातन को नीचा दिखाने की एक साजिश है? चुनाव होते रहेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर जनता को सजग रहना चाहिए। और हिंदुत्व को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, बुद्ध धर्म को मानने वाले क्या इस मुद्दे पर सहमत हैं? क्या वो इस मुद्दे को के खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे? आवाज जरूर उठेगी और ये दूर तक जाएगी। आने वाले समय में हम जब सलाम दिल्ली माध्यम के हम आपको बताएंगे कि ये मुद्दा कहां तक जाने वाला है। 2024 का प्रमुख मुद्दा बनने वाला है। आप लोगों ने ये मुद्दा जानबूझ के दिया है, तो आने वाले समय में ये मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है। और आप इस मुद्दे को किस ओर ले जाना चाहते हैं, जनता इस मुद्दे को क्या सोचती है और आने वाले समय में ये नेता इस लोग को किस तरह से बुनाते हैं, देखते रहिए, दिखाते रहिए। सलाम दिल्ली, नमस्कार।